26 अक्टूबर 2023 कतर की कैपिटल सिटी दोहा में एक स्थानीय कोर्ट द्वारा भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि भारतीय ऑफिसर्स को कतर सजा क्यों सुना रहा है। आखिर इन ऑफिसर्स ने ऐसा क्या किया है, किस गुनाह की सजा मिल रही है इन्हें? भारत सरकार का इस पे क्या रिएक्शन है? क्या भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी? कौन है ये 8 अफसर, कहां से हैं और कैसे पहुंचे कतर? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल गोल गोल घूम रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों हम एक एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, विश्व शक्ति बनने की कगार पर खड़े भारत के कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे माने जाते हैं। लंबे समय से कतर LNG का 40% हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट करता है, जबकि कतर भी 15% LNG भारत को एक्सपोर्ट करता है। व्यापारिक संबंधों के साथ साथ व्यवहारिक तौर पर भी कतर और भारत की बॉन्डिंग काफी अच्छी मानी जाती है। साल 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने दोहा में मौजूद भारत के दूतावास में मुलाकात भी की थी। हालांकि इस दोस्ती के बीच कई बार बैरियर्स भी आए हैं। ऐसा ही एक बैरियर 26 अक्टूबर 2023 को आया, जब कतर सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। दरअसल ये फांसी की सजा जासूसी के आरोप में सुनाई गई है। कतर का कहना है कि ये सभी ऑफिसर्स इजराइल देश के लिए जासूसी कर रहे थे और सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजरायली सरकार तक पहुंचा रहे थे, और जैसे ही खुफिया एजेंसीज को इनकी भनक लगी, इन्होंने इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आप तो जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच कैसे जंग मैदान छिड़ा हुआ है। अलग अलग देश इन दोनों में से अपने अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका इजराइल की तरफ है तो कतर, ईरान, मिस्र जैसे देशों का सपोर्ट फिलिस्तीन को मिल रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जासूसी का आरोप तो 1 साल पहले लगा था, तो अब फांसी की सजा का क्या मतलब है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 साल पहले। पर यह मामला क्या था, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल पूरा मामला अगस्त 2022 से शुरू होता है, जब कतर सरकार की खुफिया एजेंसी ने भारत के इन ऑफिसर्स को सिर्फ नॉर्मल पूछताछ के लिए पकड़ा था। लेकिन पूछताछ के बाद इनमें से किसी को भी वापस जाने नहीं दिया गया, बल्कि वहीं गिरफ्तार कर लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इन्हें धोखे से पकड़ा गया। लगातार इंटेरोगेशन की गई और इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। कतर की माने तो ये ऑफिसर्स इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर के पास इस बात का क्या सबूत है, ये वो किसी को भी दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन कतर का कहना है कि इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ऑफिसर्स का इस मामले में क्या कहना है, ये ना तो कतर की खुफिया एजेंसी बता रही है और ना ही कतर सरकार। पूछताछ के बाद इसी साल यानी मार्च 2023 में कतर में इन ऑफिसर्स के खिलाफ पहली सुनवाई हुई। हालांकि रिपोर्ट और मीडिया के हवाले से ये खबर सरकार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कतर सरकार का कहना था कि इन ऑफिसर्स को पूछताछ के बाद जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार ने कतर पर भरोसा किया है। 29 मार्च को हुए ट्रायल और सुनवाई के बाद भारतीय सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान कर दिया था कि सभी ऑफिसर्स को कानूनी मदद भेजी जाएगी और सरकार कतर गवर्नमेंट से भी बात करेगी। लेकिन मार्च 2023 के बाद जब अक्टूबर 2023 में ऑफिसर्स के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ तो हर कोई हिल गया। भारत सरकार भी बिल्कुल हैरान रह गई कि अचानक से कतर ने ये क्या कर दिया। कल तक जो देश इन ऑफिसर्स को रिहा करने की बात कर रहा था, वो आखिर इन्हें फांसी की सजा कैसे सुना सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को तभी समझ जाना चाहिए था जब कतर ने इन सभी को नॉर्मल पूछताछ के लिए पकड़ा और फिर छोड़ा ही नहीं। महीने दर महीने इनकी सजा को बढ़ाया गया। 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार इन अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। फिलहाल भारतीय सरकार का इस मामले पर क्या कहना है, ये जानने से पहले इन ऑफिसर्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार हुए 8 लोग भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। इनमें से एक ऑफिसर एक समय में भारतीय युद्धपोतों की कमान भी संभाल चुके हैं। ये सभी कतर की अल्धारा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम्स में काम करती है। इस प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का मेन मकसद रडार से बचने वाली हाईटेक इतालवी टेक्निक पर आधारित सबमरीन हासिल करना है। कंपनी में 8 ऑफिसर्स के साथ साथ लगभग 75 भारतीय लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर ही हैं। इन 8 अफसरों के साथ साथ कतर खुफिया एजेंसी ने कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजामी को भी उठाया है। एजेंसीज की माने तो इन सभी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इस बिहाफ पर मई 2023 में कतर सरकार ने कंपनी में मौजूद सभी भारतीयों को मई के आखिर तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही इस कंपनी को मई के लास्ट तक बंद करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए थे। यानी अब तक वो सभी इंडियंस जो इस कंपनी में काम कर रहे थे वो देश छोड़ चुके होंगे। वहीं बात करें इन अधिकारियों की तो इनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं।
इनमें से कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी तो प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। जी हां, प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान साल 2019 को कमांडर तिवारी जी को दिया गया था। तब कमांडर तिवारी अल्दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, कमांडर तिवारी ही वो अफसर थे जिन्होंने भारतीय नौसेना में रहते हुए कई युद्धपोतों की कमान संभाली थी। प्रवासी भारतीय सम्मान देते हुए सरकार ने कहा था कि कमांडर तिवारी ने विदेश में भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया है। पर आज वही कमांडर तिवारी अपने 7 साथियों के साथ पराये देश में मौत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कमांडर सुगुनाकर पकाला का 18 दिसंबर को जन्मदिन है। वो विशाखापट्टनम में रहते हैं और उन्होंने अपने पूरे परिवार से वादा किया था कि वो जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। अब पकाला का परिवार भारतीय सरकार से उम्मीद की गुहार लगा रहा है ताकि उनके घर का चिराग वापस आ जाए। ऐसी ही गुहार 25 अक्टूबर को कमांडर तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने भी लगाई थी। मीतू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है। वो बीते कई महीनों से हिरासत में है। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपने भाई को वापस देश लाने की गुहार लगाई थी। मीतू के बाद कैप्टन नवतेज गिल के भाई नवदीप ने भी एक मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि उनके 57 साल के भाई नवतेज सिंह गिल को कतर सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है, जबकि पूरे 30 साल तक निस्वार्थ भाव से भारत देश की सेवा की उन्होंने। उन्हें सर्विस के दौरान कई अवार्ड्स भी मिले, लेकिन अब ये उनकी सेवा का कौन सा फल है? इस तरह हर ऑफिसर का परिवार अपनों को वापस घर लाने के लिए बिलख रहा है। वहीं सरकार भी इस मामले में अब एक्टिव हो गई है, क्योंकि कतर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की रहमदिली की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस मामले पर बयान भी आ चुका है। उनका कहना है कि हमारे जवानों तक कानूनी मदद पहुंचाई जाएगी। सरकार शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। राजनीतिक या राजनयिक तौर पर जो मदद हो हम करेंगे। साथ ही सरकार ने कतर सरकार से बात करने की भी बात कही है। सरकार भी यही हवाला दे रही है कि भारत और कतर के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। ऐसे में इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। वहीं खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। जी हां दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि इन भारतीय जवानों को फंसाने का काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का किया धरा है। उन्हीं की चली चाल के चलते हमारे जवान आज इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपको बता दें, सभी ऑफिसर्स नियर 60 हैं, जबकि कुछ ऑफिसर्स तो 60 को भी क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय लोग, इन अधिकारियों के परिवार और इवन भारत सरकार भी रहमदिली की उम्मीद लगा रही है, लेकिन कतर सरकार तो जैसे इस मुद्दे पर बात करने को रेडी ही नहीं है। शुरुआत में भी जब इन जवानों को हिरासत में लिया गया था, तब भारत के राजदूत अगस्त से सितंबर के लगभग ही जेल में पूर्व 9 सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। तब कतर ने इनके लिए काउंसलर एक्सेस मुहैया करवाया था, लेकिन तब भी कतर ने इन अधिकारियों के खिलाफ किसी भी आरोप को खुलकर नहीं बताया, न ही किसी आरोप से जुड़ी कोई डिटेल किसी के सामने पेश की गई। इवन कई महीनों तक भी कतर सरकार बातों को गोल गोल घुमाती रही। कभी रेगुलर पूछताछ तो कभी शक के बिहाव पर भारतीय नौसैनिकों को अपनी गिरफ्त में रखा और भारत सरकार को कतर सरकार दिलासा देती रही कि इन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब कतर ने एक अलग ही रूप दिखा दिया है और सीधा फांसी की सजा दी है। कतर का ये फैसला भारत तो क्या किसी भी देश के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। हालांकि भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की चाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। और जाते जाते एक सवाल, क्या आपको वाकई में लगता है हमारे जवानों ने इजराइल के लिए जासूसी की है? लिखना जरूर।